जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। महामास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। वहीं महामास के शुक्रवार को अगर माँ अन्नपूर्णा की कथा की जाए तो इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में अन्न धन के भंडारे सदा भरती हैं। अन्नपूर्णा माँ की कथा सुनने से पुत्र, यश, वैभव, लक्ष्मी, धन, धान्य, वाहन, आयु और आरोग्य के साथ साथ ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा माँ पार्वती माँ का ही अवतार मानी जाती हैं। माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल उपाय है। माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें और उनका अभिषेक कर फूल अर्पण करें और फिर माँ से कहें कि माँ, हमारे घर में अन्न धन की बरकत बनाए रखना। मैं श्रद्धा पूर्वक यह आपकी कथा का पाठ कर रहा हूँ। इस पाठ और मेरी पूजा अर्चना को अपने चरणों में स्वीकार करना। माँ से ऐसी प्रार्थना कर माँ की कथा का पाठ आरंभ करें। तो चलिए हम भी माँ अन्नपूर्णा की पवित्र पावन कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। जय माता दी। माँ अन्नपूर्णा के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हमेशा सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक ऐसे ही काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा यूं ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ऐसा 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? अब इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर आ गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी पुनः साधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता ही चला गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं।
धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? और इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? मैं और कैसी विधि है इसकी? मुझे भी विस्तार से समझाइए। वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगीं, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, हे बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब वे बोली, हाँ भाई, जा तेरा कल्याण हो। हम तुम्हें अवश्य ही सूत देंगे। इस व्रत का मंगलसूत्र लेता जा। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर ढुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गईं। धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है तूने, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई को भला कौन भोगेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माँ का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस ही बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी
उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ की कृपा से माँ का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसने माँ अन्नपूर्णा कहकर वह वहां उतर गया। वहां जा माँ के चरणों में गिरकर रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा कर, फिर तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र को उसने जन्म दिया। पूरे गांव में खुशी और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद मिला। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से उसे भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे माता अन्नपूर्णा, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडारे भरे, वैसे ही सबके भंडारे भरना। इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले के घर में अन्न धन के भंडारे भरना। बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। तो प्यारे भक्तगणों, धनंजय और उसकी पत्नी सुलक्षणा से जुड़ी माँ अन्नपूर्णा की यह पवित्र पावन कथा हमने सुनी। तो भक्तगणों, आपने सुना कि माँ अन्नपूर्णा अपनी कृपा का चमत्कार कैसे दिखाती हैं। माँ ने धनंजय के घर में कैसे भंडारे भर दिए और उसकी समस्त विपत्तियों को काटकर उन पति पत्नी को सुखमय जीवन प्रदान किया। माँ अन्नपूर्णा अन्न धन की बरकत करने वाली है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से अधिक कुछ भी जरूरी नहीं है। भक्ति पूर्वक अगर आप माँ को सच्चे दिल से एक बार भी याद करते हैं तो माँ सदैव ही आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय।